मोदी के खिलाफ स्टालिन ने भरी हुंकार। The medicine that can cure of these poisons is social justice. 2024 में मोदी बनाम तीसरा फ्रंट। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आई हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि 2024 की जंग दिलचस्प होती जा रही है। मोदी के हिंदू राष्ट्र के मॉडल को अब पेरियार का द्रविड़ मॉडल टक्कर देने को तैयार है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को धार बना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अब सीमा लांघने को तैयार हैं। மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்கள், அகில இந்திய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், மாநில கட்சியினுடைய தலைவர்கள், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முன்னாள் நீதியரசர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர்கள் இணைந்துள்ளோம். சமூக நீதியை காக்கும் கடமை நமக்குத்தான் இருக்கிறது. அதனால்தான் இணைந்துள்ளோம். The struggle for attainment of social justice is not an issue of a single state. It is not an issue of a set of a few states. It is an issue concerning all states, and it is associated with the structure of Indian society. There might be differences in the degree of problems along caste and class lines in each state, but the core of the issue is the same. That is gross discrimination. Wherever there is discrimination, exclusion, untouchability, slavery, injustice, the medicine that can cure of these poisons is social justice. Like how the toxin of the snake is treated with antitoxin prepared with the same snake toxin. People discriminated by caste are uplifted by the same caste. That is the social justice ideal of reservations. दिल्ली में ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के बैनर तले विपक्ष के तमाम नेता जुटे। दक्षिण भारत में श्री पेरियार ने जिस सामाजिक आंदोलन की अलग जगाई, उससे अछूता उत्तर भारत भी नहीं रहा था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की भी मुलाकात हुई थी। उन नेताओं की भेंट का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस सामाजिक न्याय की अनिवार्यता पर बल दिया था, समाजवादी पार्टी की उसके प्रति अटूट प्रतिबद्धता रही है। डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों के लिए संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 की सामाजिक व्यवस्था के साथ ही विशेष अवसर के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जो संविधान में आरक्षण का आधार बना। समाजवादी पार्टी समानता, सामाजिक न्याय तथा आत्मसम्मान के लिए लड़ाई में हर कदम पर सहभाग के लिए प्रतिबद्ध है। स्मरणीय है कि समाजवादी पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए लंबा आंदोलन चलाया था। हजारों समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जेल यातनाएं सही, तब जाकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो सकी। सोशल जस्टिस के लिए पेरियार साहब, अन्ना जी, करुणानिधि जी, कर्पूरी ठाकुर जी और हमारे पिता ने संघर्ष किया। कई मुकाम माइलस्टोन्स जो हैं हम लोगों ने लागू जो है हम लोगों ने पाया है, मुकाम जो है पाए हैं, और भी हम लोगों का कई संघर्ष करने की जरूरत है और काफी चीजें मुकाम पाना, हासिल करना अभी बाकी है। और अभी हेमंत सोरेन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब लोग को एक कलेक्टिव कंसर्न है कि जो भी विपक्षी दल है या कांग्रेस प्रदेश शासित राज्य है, वहाँ 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन हम लोगों को राज्य सरकार को करना चाहिए। लेकिन चिंता इस बात की होती है कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लाती है और झारखंड सरकार जब 27% की रिजर्वेशन लाती है, तो वहां के गवर्नर साहब जो हैं दोनों प्रदेशों के,
वो रोक लेते हैं। इसका स्पष्ट मानना यह है कि इशारा कहीं और से होता है, और मैं फारूक अब्दुल्ला जी की बात से टोटल सहमत हूं कि जब तक सत्ता में, दिल्ली के सत्ता में जो लोग काबिज हैं, जिनकी विचारधारा जो है आरएसएस की है, और जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, सत्ता से बेदखल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोगों को पिछड़ों का, गरीबों का अधिकार नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी समस्या है, एससी एसटी के सामने भी है। हम बात तो करते हैं इक्वलिटी की, परंतु उसके बावजूद भी आज भी जो अनटचेबिलिटी है वो भी इनह्यूमन है, और ओबीसी वाले हैं उनकी भी कई समस्याएं पैदा होती है जगह जगह पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी जी के वक्त में जो ये कानून बने थे अधिकार देने के, एक कदम आगे बढ़े थे, जिसमें नरेगा के साथ में आरटीई, आरटीआई, फूड सिक्योरिटी एक्ट बने थे। अभी मैंने आपको जान के खुशी होगी, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को मैंने पत्र लिखा है कि आपको एक कानून पूरे देश में लागू हो, सोशल सिक्योरिटी का, पार्लियामेंट के अंदर बनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस पर दबाव डालेंगे केंद्र सरकार पर, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी के लिए भी हमेशा के लिए, जैसे दुनिया के मुल्कों के अंदर है, कई राष्ट्र जो है वो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत परिवारों को जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग टू उनको वीकली पैसा मिलता है। जहां एक और भारत को विश्व गुरु की संज्ञान दी जा रही है, और आज भी हम सोशल जस्टिस को लेकर चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं आज सोशल जस्टिस की अगर हम बात को देखेंगे तो ये एसटी, एससी, ओबीसी से बढ़कर इसके दायरे और बड़े हो गए हैं। जहां तक हमारे छोटे बुद्धि में जो समझ में आ रही है, जिस तरीके से वर्तमान समय और वर्तमान राजनीतिक हालात और जो देश की परिस्थिति है, इस पर जो हम इस चर्चा में छूते हुए निकल रहे हैं, एक तरफ अमृतकाल, एक तरफ देश का विश्व गुरु बनना, और एक तरफ देश की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होना, और जिसमें सबसे अधिक और सबसे पहले जो इफेक्टेड लोग होंगे, कहीं ना कहीं वो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन, यही समूह होंगे, यही लोग होंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब गैर कांग्रेसी खेमे में डीएमके जैसी पेरियारवादी पार्टी लीड ले रही है। तो इस वक्त मैं दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में खड़ा हूं, और ये जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, इसे तमिलनाडु की जो सत्ताधारी पार्टी है डीएमके, उसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से इकट्ठा किया गया है। यहाँ न्यू महाराष्ट्र सदन में आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की शुरुआत हुई है। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस एक ऐसा फोरम बनाने की कोशिश है जो सामाजिक न्याय के मसलों पर ना सिर्फ देश भर में बल्कि अलग अलग राज्यों में जो भी गैर बीजेपी सरकारें हैं उनको लामबंद कर सकें और अपने मसलों पर एकजुट कर सकें। इस बड़े जमावड़े को एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा संबोधित किया जा रहा है, और साथ ही इसमें करीब 15 पार्टियों के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। इस पूरे जुटान में आप देखेंगे कि जो तेजस्वी यादव हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो इसको संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसको संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी यहाँ पर अपना संबोधन कर रहे हैं। आप पीछे देख रहे होंगे कि अभी वामन मेश्राम जो बामसेफ के अध्यक्ष हैं वो अपना संबोधन दे रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग जो वक्ता हैं, राजनेता हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता, कई बड़े नाम इस कार्यक्रम में शामिल हैं, चाहे वो जो फारूक अब्दुल्ला हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो हों, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेंद्र पाल गौतम और संजय सिंह हों। तमाम लोग, डेरेक ओब्रेन जो टीएमसी
के हैं वो लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। सीपीएम से सीताराम येचुरी और डी राजा जैसे विपक्षी नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये कई बार से मांग हो रही थी कि जो तमिलनाडु की सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टी है डीएमके, वो अपने सीमाओं को लांघे और राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल दे, और ये एक शुरुआत उसकी तरफ माना जा रहा है क्योंकि अगले ही साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। उसी के मद्देनजर विपक्ष की क्या भूमिका होगी और जो खासकर सामाजिक न्याय में यकीन रखने वाली पार्टियां हैं, पेरियार और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टियां हैं, उनका क्या रुख होगा, उसकी शुरुआत एक जमावड़े के तौर पर यहाँ देखी जा रही है क्योंकि अलग अलग मोर्चों पर विपक्ष भी लामबंद होने की कोशिश कर रहा है। और बीते दिनों जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को संसद से निष्कासित किया गया, उसके बाद विपक्ष में भी एक हलचल थी कि अब क्या होगा 2024 के चुनाव के मद्देनजर, किस तरह की रणनीति होगी, क्या प्लान बनाए जाएंगे। तो एम.के. स्टालिन यहाँ इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है दिल्ली में। और ये जो लोग हैं सबका यही कहना है कि आने वाले दिनों में इस देश में संविधान को अगर बचाना है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करना है, वंचित वर्गों के हक अधिकारों को सुरक्षित करना है, तो सबको एकजुट होना होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।